अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे शुएबुद्दीन साहब, आरिफ चौधरी साहब, मोहम्मद नौशाद अली साहब और मियाँ सैफुर रहमान साहब। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज की सबसे अहम खबर, मरियम नवाज साहिबा जो कि पाकिस्तान की तारीख की पहली खातून वज़ीर आला बन चुकी हैं। मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए और मरियम नवाज की तकरीर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे पैगाम भी दिए। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ अपनी जमात की नहीं बल्कि ऑपोजिशन की भी वज़ीर आला हूँ। इजलास शुरू होते ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने असम्बली से वॉकआउट किया, जिसे बाद में बायकॉट में तब्दील कर दिया गया। जबकि आज मुबैना तौर पर ऑपोजिशन को ना तो इजलास में बोलने की इजाज़त दी गई और ना ही उनके लोगों को इजलास की कार्रवाई का हिस्सा बनने दिया गया, और यहाँ तक कि उनकी गाड़ियाँ भी रुकवाई गई। ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं, यानी कि अपने लोग इजलास के अगर अंदर मौजूद थे तो वो ठीक, ऑपोजिशन के लोग इजलास से बाहर थे तो उन्हें किसी किस्म की कोई कोशिश नहीं की गई कि इजलास का हिस्सा बनाया जाता। ये भी देखने को मिला कि ऑपोजिशन को ना तो कहीं इकट्ठे होने दिया गया, ना ही कोई मीटिंग करने दी गई, और तो और स्पीकर ने भी कोई खास किरदार अदा नहीं किया, कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई कि अगर ऑपोजिशन वहाँ मौजूद नहीं है तो वो क्यों मौजूद नहीं है। उसकी अदम मौजूदगी पर भी बहुत से सवालात खड़े हो रहे हैं। दूसरी जानिब हुकूमत मिलते ही मुस्लिम लीग नून ने एक बार फिर से सख्त मौक़िफ़ भी अपनाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि अगर टिकटॉक पर भी कुछ कहा गया तो खैर नहीं है। जी हाँ, और ये तो टिकटॉक पर जो मुखातिब किया जा रहा है वो नौजवानों को ही मुखातिब किया जा रहा है, और नौजवानों के हवाले से आज भी असम्बली में मरियम नवाज बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे रही थी, लेकिन अमली तौर पर टिकटॉक पर मौजूद नौजवानों को थ्रेट किया जा रहा है कि अगर कोई भी उल्टी सीधी बात की गई तो वो काबिल कबूल नहीं होगी। सबसे पहला सवाल आरिफ चौधरी साहब आप ही के लिए, बतौर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लिए आपको लगता है कि चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे अहम चैलेंज कौन सा होगा, आपको क्या लगता है? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि सबसे अहम चैलेंज जो है वो सूबे के अंदर अपोजिशन को साथ मिलाने का है और हम्म। सूबे के अंदर रूल ऑफ लॉ कायम करने का है, क्योंकि हम्म। सूबे के अंदर जो पुलिस है इस वक्त वो जो अब माजी में इस्तेमाल हुई जिस तरह 1.5 साल और उसके बाद फिर ये जो निगरान सेटअप में इस्तेमाल हुई और सारी ब्यूरोक्रेसी वो अपने तौर पर बहुत खुद मुख्तार हो चुकी है। हम्म। अब वो खुद मुख्तारी उनकी जिस तरह माजी में भी वो खुद मुख्तार तो थे, लेकिन उनके ऊपर शहबाज शरीफ साहब का हम्म। कंट्रोल भी बहुत होता था, वो हम्म। काम भी करते थे। अब जो सूरत हाल है, चूंकि मरियम नवाज साहबा को यहाँ तक पहुंचाने में उनका किरदार बहुत है, अहम है। जो हम्म। उन्होंने जिस तरह मरियम नवाज साहबा की के मिजाज के बारे में, एक तो पहली बात यह है कि मुझे बेइंतहा खुशी है कि मरियम नवाज साहबा जो है वो वजीर आला पंजाब बनी है खातून होते हुए। हम्म। मुझे बिल्कुल जरा बराबर इस पे परेशानी नहीं है, यानी यहाँ तक जो लोगों की सोच होती है। मेरी अपनी बेटी का नाम भी मरियम है और मरियम आरिफ और ये मरियम नवाज है, इससे तो कोई बात नहीं। असल बात जो है हम्म। वो ये कि जो मरियम नवाज का मिजाज बन चुका है, हम्म। वो मिजाज है उसमें बहुत ज्यादा रौनक, हम्म। बहुत ज्यादा गुस्सा और बहुत ज्यादा इंतकाम है। हम्म। यानी उन्होंने अखबार नवीसों के साथ जिस तरह ट्रीट किया, हम्म। जर्नलिस्टों के साथ जिस हम्म। तरह जो वाकयात हुए, उस्मा मैं आपको कारदार चंद साहिबा के साथ जो ट्रीट किया, बड़ी वायरल है वीडियो सोशल मीडिया पे। जितने भी वाकयात हैं हम्म। सारे आप देखें कि एक मासूम सा वो लड़का था आदमी जो जिले शाह, हम्म। मतलब नीम पागल उस दीवाना, उसको भी कत्ल करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और इसी तरह बहुत खवातीन जो थी, एक खातून जो आज फख्र कर रही है कि मैं खातून के तौर पर मेरी रेड लाइन है खवातीन के खिलाफ जो हरासा उन्हें करने का अमल है, तो मैं नहीं करने और दूंगी। आरिफ चौधरी लेकिन साहब, जो वीडियो है उज़्मा कारदार साहिबा की जो आज असेंबली में जिस तरह से मिली है मरियम नवाज उनके साथ, उसकी वीडियो हमारे पास मौजूद है, और वो वीडियो टैलेंट न्यूज़ की स्क्रीन पर इस टाइम देख भी सकते हैं। हमारे प्रोग्राम हमारा पाकिस्तान में हम स्पेशली प्रोग्राम में इस वीडियो को इसीलिए हाईलाइट कर रहे हैं कि एक जो एटीट्यूड है, सीएम पंजाब हैं, आज उनका पहला दिन है, हल्फ उन्होंने लिया, और इस तरह का रवैया, एक तरफ बयान कुछ और है और अमल कुछ और है। अगर इस तरह इनके साथ इस तरह का ट्रीटमेंट है तो पंजाब के आम शहरियों के साथ ट्रीटमेंट क्या होगा?
ये रौनक जो है ये ऐसी आपको देखने में मिलेगी। अभी तो बहुत इब्तदा है। हम्म। आप ये देखेंगे कि इनके ये जितने टारगेट्स इन्होंने दिए वो इन्हें भूल जाएंगे। सबसे अहम टारगेट ये होगा हम्म। कि कुटापा कैसे फेरना है अपोजिशन को, और इख्तलाफ राय जो है हम्म। वो किस तरह कुचलना है। और हम्म। जिस तरह के लोगों को वो लेके आके जो स्पीकर उन्होंने बनाए हैं, हम्म। ये वो सारे लोग हैं जो बिल्कुल इनकी हाँ में हाँ मिलाने वाले हैं। और सब ने इन्होंने ये कहना है कि मरियम साहबा बस जो कुछ है ये अपोजिशन ये फला जो है रगड़ दो, पकड़ लो, मारो, बोलने ना दो। तो ये देखिए ये मैसेज क्या गया है। आज पहले दिन अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनी है तो क्या ही खूब होता कि स्पीकर को भेजती, पूछती कि जी अपोजिशन वाले क्यों बाहर खड़े हैं, और अच्छा। फिर उसके बाद आते या ना आते बात होती। जब ना आते तो उन्हीं के बारे में बात होती कि भाई उन्होंने अपना ऐसा रवैया दिखाया है। और फिर उसके बाद ये जो मिलने का अंदाज आपने दिखाया है, ये हालात आप देख सकते हैं इससे, क्योंकि इनके मिजाज के बारे में मुझे जरा बराबर शक नहीं है कि ये अपने तौर पर काम की बजाय गुस्से और इंतकाम पे यकीन रखती है। और इस इंतकाम की सियासत में पंजाब जो है ऑलरेडी मैं समझता हूँ बहुत बुरी तरह पिस चुका है। और आगे भी अगर आने वाले दिनों में यही रवैया इख्तियार किया गया तो मैं समझता हूँ कि ऑलरेडी जो इनके पास इक्तदार है वो किसी की देन है, और सही। उसमें इनके पास मैंडेट लोगों का इन्हें हासिल नहीं है। ठीक। और मैंडेट ना होते हुए अगर आप इस तरह सीना जोरी करते हैं तो जो तशद्दुद होगा वो तशद्दुद को जन्म देगा। और मुझे कुछ ज्यादा देर तक ये इस तरह का कारोबार चलता हुआ नजर नहीं आता। ठीक है आरिफ साहब, पॉइंट आपका क्लियर है। नौशाद साहब, मरियम हमारी रेड लाइन है। नून लीग अपने इस मौकफ को बड़ा प्रमोट कर रही है और यूं कह लीजिए कि पंजाब के जो नौजवान हैं उनको थ्रेट भी किया जा रहा है कि किसी किस्म की टॉलरेंस नहीं है उस चीज़ में। अगर कोई भी चीज़ उनके खिलाफ पोस्ट की गई तो ये पहले ही दिन आपके सामने एक वीडियो है, उनका अपना एक जेस्चर है, अपनी ही जो उस्मा कारदार है उनकी पार्टी में पीटीआई उन्होंने छोड़ी थी और नून लीग का वो हिस्सा है। लेकिन इस तरह का एटीट्यूड आपको लगता है कि वो जस्टिफाई इसको कर सकेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे खासा अफसोस है कि बहुत सी बातें जो हैं वो फैक्ट से हटकर बयान की गई हैं। मैं बार बार इस चीज़ पर जोर देता हूं कि आप कम से कम फैक्ट्स ठीक बयान किया करें, उसके ऊपर अपना तज्जिया जो मर्जी बयान करें। पहले इस वीडियो की बात कर लेते हैं कि अगर मैं ये कर सकता तो मैं नाश्ते वाले या हलवा पूरी वाले हाथ अगर आपको लगा सकता तो मैं आपके कंधे पे रखते हुए लगाता तो आपका रिएक्शन शायद यही होता। आरिफ चौधरी साहब पे भी की तरफ भी कोई शख्स बढ़ता और उसके हाथ में अगर तेल लगा होता या घी लगा होता तो वो यही रिएक्ट करता। ये नाश्ता करते की वीडियो है। आप लोगों को ये नज़र आया कि उनका हाथ पीछे किया, ये नज़र नहीं आया कि मरियम झुककर उनकी तरफ बढ़ी और उन्होंने उनसे सलाम किया। बाकी रही बात दूसरी कि मुझे नहीं पता वो इंतकाम और इंतकामी सियासत की बात मुसलसल ये ख़ास तौर पर ना ये बयानिया बनाया जा रहा है। ये आज का बयानिया नहीं है, ये को पिछले 4-5 दिन से जब से ये बात तय हुई है कि वो वजारत आला का मनसब संभाल रही हैं तब से ये बाकायदा एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा मुहिम शुरू की गई है कि मरियम जो है वो इंतकाम लेंगी। जो उनकी तकरीर है जो असम्बली में की गई है उसके अंदर इंतकाम की कोई बात नहीं थी। अच्छा, लेकिन तीसरा जो नौशाद फैक्ट साहब है, आप ये तीसरा कह रहे फैक्ट हैं ये कि है उनके हाथ साफ नहीं थे उज़्मा के, तो अब तो आपको पता है कि फिर अगर लाहौर में पानी खड़ा हो जाता है, पंजाब में कचरा होता है, परेशानी होती है, तो आपको सड़कों पर भी बैठना पड़ेगा, गरीबों से भी मिलना पड़ेगा, तो फिर कपड़े कैसे मैनेज होंगे, शॉल कैसे मैनेज होगी? जी मैं आपको इसका भी जवाब दे देता हूं अगर आप इजाजत दें। मैं पहले तीसरा पॉइंट बता रहा था जिसको आपने टोकने की कोशिश की है। तीसरा पॉइंट ये है कि असम्बली के अंदर पता नहीं चॉइस साहब कैसे कर लेते हैं लेकिन बहरहाल कर लेते हैं। असम्बली के अंदर मरियम साहिबा ने जिस वक्त उन्होंने ये वोटिंग का मामला होना था उन्होंने स्पीकर को कहा 4 रुकनी कमेटी बनाई गई जो आपको शायद आपकी स्क्रीनों पे दिखाया नहीं गया, लेकिन अगर आप अपने असम्बली के रिपोर्टर से बात कर लें तो वो आपको इस चीज़ की तस्दीक कर देंगे कि एक दफ़ा वो जाकर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोगों को बुला कर लाए। अपोजिशन दोबारा ईवान में वापस आई और आने के बाद फिर उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करने की कोशिश की जिसको मना किया गया कि आइन के अंदर ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है जिसके अंदर ये कहा जाए कि जब आप एजेंडा बुलाते हैं और एजेंडा की आइटम ये होगी कि वहां पे वजारत आला का इंतखाब होगा स्पीकर के इंतखाब के बाद, तो इस दौरान कोई और बिजनेस नहीं लिया जा सकता। ये मलिक अहमद खान साहब जो स्पीकर हैं उन्होंने ये क्लियरली टीवी स्क्रीनों पे ये चीज ऑन एयर गई है। वो कानून और आइन बताया है कि जिसके तहत ये इंतखाब होना है उसके दौरान पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं लिया जा सकता। ये जो लोग असम्बली कवर करते हैं या जो असम्बली की प्रोसीडिंग्स को समझ सकते हैं उनको पता है इस बात का कि ये प्रोसीजर क्या होता है।
और उनको इसी बात पे मना करने पे दोबारा उन्होंने बायकॉट किया। और दूसरी बात यह है कि असम्बली के जो लोग जो कवर करते आए हैं उनको इस बात का इल्म है, शोएब साहब आपको बता सकेंगे कि ये सारे मामला जो होते हैं, बायकॉट करना क्या होता है, वॉकआउट करना क्या होता है और इसके पीछे क्या वजूहात होती हैं और इसके अंदर क्या आपस में एक दूसरे के साथ तय किया जाता है। बाकी रही बात कि आपके जो इल्जामात, मुझे इस चीज का भी बड़ा अफसोस है कि जिले शाह का बराह रास्त इल्जाम आरिफ चौधरी साहब ने मरियम नवाज पर लगा दिया है। हालांकि इससे पहले मैंने कहीं पर यह इल्जाम ऐसे सुना नहीं, लेकिन बहरहाल आरिफ चौधरी साहब जाने और मुझे नहीं पता उनके पास क्या शवाहिद हैं कि उन्होंने जिले शाह का डायरेक्ट जो इल्जाम है वो मरियम नवाज साहिबा पर, जो अभी वजीर आला बनी हैं, उन पर आयद कर दिया है। ठीक है, इंतकाम वाली कोई चीज सुन लीजिए, इंतकाम वाली कोई बात, कोई एविडेंस आपके सामने मौजूद है तो मुझे जरूर बताइएगा कि ये इंतकाम लिया गया है। जो तकरीर उन्होंने बतौर वजीर आला की है पंजाब असेंबली के अंदर, उसके अंदर मुझे कोई ऐसी बात नजर नहीं आई जिसमें अपोजिशन जमातों के साथ कोई गलत तरीका का इख्तियार किया गया हो या कोई ऐसी बात की गई हो जिससे इंतकाम की बात मसाइल उजागर कर रही थी। तो वहीं ऑपोजिशन की जो खवातीन पाबंदे सलासल हैं उनकी रिहाई के हवाले से भी कुछ कहती, बात करती कि वो ऐसा नहीं होना चाहिए था। एक खातून मैं देखूंगा इंशाल्लाह, मैं देखूंगा, मुझे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की केपीके में जब गवर्नमेंट बनेगी तो मैं देखूंगा कि क्या उनका वजीर आला जो है वो जो पाबंदे सलासल लोग हैं उनको इस तरह से आजाद कर सकता है। क्या ये आरिफ चौधरी साहब इस पे बड़ी अच्छी नजर डाल सकते हैं इस बात में, क्योंकि वो कानून को समझते हैं कि क्या इस तरह से कोई वजीर आला या कोई असेंबली मेंबर कहकर किसी को मुकदमे से फारिग करा सकता है या उसको जेल से बाहर निकाल सकता है या उसको थाने से बाहर निकलवा सकता है। ठीक है शोएब साहब मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि जो मसाइल पंजाब के उजागर कर रही थी आज असम्बली में मरियम नवाज साहिबा, सेहत का सबसे बड़ा मसला, उन्होंने हॉस्पिटल्स की बात भी की। उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में डिफरेंट जो हैं वो होनी चाहिए, कैंसर के हवाले से भी जो है उस पर इलाज होना चाहिए, कार्डिक के हवाले से भी, किडनी के हवाले से भी। तो सिर्फ ये बता दीजिए शोएब साहब कि इससे पहले जब पंजाब में हुकूमतें रही हैं क्या वो शरीफ फैमिली से रिलेटेड नहीं थी? क्या ये मसाइल बहुत पहले हल नहीं हो जाने चाहिए थे? ये तो वही पुराने मसाइल हैं, कोई नई बात तो मरियम की जानिब से नहीं सामने आई ना? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि गुज़िश्ता 4 दिहाइयों से, क्योंकि 1982 वज़ीर खजाना आए थे जनाब किबला नवाज शरीफ साहब, अब 84 है, 85 में वज़ीर आला बने थे। तकरीबन 39 साल से इनका खानदान पाकिस्तान की सियासत के अंदर मरकजी किरदार का हामिल है। हाँ जी। अब ये कहना कि इन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 बड़े अच्छे अस्पताल बनाए हैं। एक इनके घर के सामने है जाती उमरा में मियां शरीफ साहब के नाम से, और एक इत्तेफाक अस्पताल है। आप वहां जाइए, आप इंशाल्लाह इलाज नहीं करा सकेंगे, इतना महंगा है। आपकी और मेरी औकात से पाए नहीं है अस्पताल। दोनों ट्रस्ट हॉस्पिटल हैं शोएब साहब। भाई जाके इलाज तो कराओ। मैं 8 लाख रुपए भाई वहां पे अपने अजीज के इलाज के 8 लाख रुपए मैं उसके दे के आया हूँ, दिल के ऑपरेशन के। ना करो यार, नौशाद कुछ चीजें अपने तजर्बे की बता रहा हूँ ना मैं, ऐसे नहीं है। लेकिन है तो वो ट्रस्ट हॉस्पिटल सर। और ट्रस्ट का क्या फायदा अगर आपको वहां पे इलाज ही सर आप वहां जाके वीवीआईपी प्रोटोकॉल लेना चाहें, एसी कमरा लेना चाहें तो अलग बात है, पर 8 लाख छोड़ के आप 80 लाख भी अफोर्ड करते हैं। बात ही नहीं की, मैंने सादे दिल के इलाज की बात की है यार। ऑपरेशन हुआ था, क्या हो गया? इससे सस्ता तो मैंने डॉक्टर्स अस्पताल में करा लिया था भाई, मेरा डॉक्टर्स में हुआ था बाईपास, और इससे बहुत कम पैसों में हो गया था। ऐसे नहीं है, सबसे महंगे अस्पताल है अल्हम्दुलिल्लाह ये। यहाँ पे जब मियां मोहम्मद शरीफ साहब जिंदा होते थे तो वो खुद चक्कर लगाया करते थे, और जिसको उनका दिल किया करता था उसको कहते थे इसको फ्री कर दो। वो इस किस्म का ठीक है। हमारे को जर्नलिस्ट जो है जो मुस्लिम लीग नून को कवर करते हैं, वो अगर वहां पर राब्ता करके चले जाते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा इलाज मिल जाता है। मैं ये भी मानता हूँ। मसला ये नहीं है, मसला ये एक छोटी सा नहीं है, मसला पूरे सूबे का है, 12 करोड़ लोगों का है। आज ये सूबा जिस बुरे हालात में है, ऐसा ही है। मरियम को मुकाबला अपने चचा से, शहबाज शबीर से नहीं करना। मरियम को मुकाबला अब उस वजीर आला से करना है जो अभी 13 महीने रह के गया है। मोहसिन स्पीड, ये लग पता जाएगा कि उसने जो 1 साल में किया है आप उसको कंपीट कैसे करेंगे। इट्स नॉट एन इजी टास्क। अब इन्होंने आज फरमाया है कि जी पंजाब के तमाम तहसीलों है अपना डिवीजन के अंदर वो चलाएंगी ये मेट्रो। वो खुदा का वास्ता है, 2-3 लाख के शहर है वो, वहां क्या मेट्रो चलाएंगे आप?
भाई वहां बसें चला दो सीधी सीधी, मेट्रो चलेगी वहां पे। आप बिल्कुल। गोदर मेट्रो चलाएगी, तो इंडिया में मेट्रो चलाएगी आप। ठीक, ऐसे नहीं करते भाई, जहाँ चल रही है। सही। इसको ना एक ये कहना चाहिए था कि इस सूबे की बेहतरी के लिए काम करेंगे। अब वो जी कि मैं तो लैपटॉप दूंगी, अब तो मैं तो मोबाइल दूंगी, तो अच्छी बात है, क्यों देंगी? भाई आप बच्चों की पढ़ाई कराएं, वालिदैन को अगर बच्चा पढ़ना है तो उसके पास, मेरे बच्चों के पास मोबाइल है, आम आदमी के बच्चे के पास, सड़क पे हर बच्चे के पास मोबाइल है। आप उसको देकर खराब करती हैं, आप उसको वो चीज मत दें, आप उसको सस्ती तालीम दें। आपने आपके चचा के दौर में तकरीबन गरीब आवाम का ये मौकफ है कि बच्चों को तालीम क्या जो है वो फराहम की जाए। यहाँ खाने को रोटी नहीं है तो क्या स्कूल का यूनिफॉर्म खरीदे, कैसे किताबें खरीदें? बच्चों का स्कूल जाना इस टाइम मुश्किल हो चुका है। सना पौने 3 सुनते करोड़ ही नहीं है बच्चे स्कूल तकरीरें, से मैं बाहर तो है। हैरान हूं मैं। इन्होंने जनाब केबला शहबाज साहब के दौर में जी 1/3 से ज्यादा पंजाब के स्कूल बंद हुए हैं। हाँ जी, क्योंकि वो इंग्लिश मीडियम कर दिए थे। ठीक, अरे भाई इस मुल्क में ये जो स्कूल माफिया ठीक है, मुझे सैफुर रहमान साहब से भी सवाल करने दीजिए। शुएब साहब, ठीक है, पॉइंट आपका मैं फिर से ज़रूर लूँगी। सैफ साहब, मुस्लिम लीग नून इस टाइम सख्त मौक़िफ़ के साथ मैदान में उतरी है। पंजाब की सियासत की मैं बात कर रही हूँ। आपको लगता है कि क्या वज़ीर आला किसी और को नहीं बन जाना चाहिए था? अपने ही घर से शरीफ फैमिली एक के बाद एक के बाद एक किसी और को नवाजती चली जा रही है। मौका तो किसी और को भी मिलना चाहिए ना? ये सिर्फ अपनी फैमिली। यकीनन जब पॉलिटिक्स की गेम जो है ना, इट्स आर्ट ऑफ द पॉसिबल, आर्ट ऑफ द प्रैक्टिकल है। इसमें तो लोगों को आजमाना चाहिए। लोग अपने वोट देते हैं, मैंडेट इसीलिए होता है कि एक अच्छा कोई आप लीडर मुंतखब करें। असल में बुनियादी तौर पे मैं चूंकि मुझे 30-40 साल तो अब जर्नलिज्म में हो गए हैं। इससे पहले मैं एक CSS ऑफिसर था और हमें एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था, लीडरशिप एंड अथॉरिटी, और उसके साथ मिलते जुलते 2 सब्जेक्ट थे, मोटिवेशन एंड मोरल बिल्डिंग। और ये जो आप बात करिए कि आपने मोटिवेट करना है लोगों को और उनको सिस्टम में इंटेग्रेट करना है। सख्त गिरी से निज़ाम, सिविल इंतज़ाम और आपका जो सियासी निज़ाम है वो ढांचा धड़म से नीचे आ जाता है। इसमें सख्त गिरी नहीं चलती। इसमें यकीनन आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है, रवैयों में लचक, और सबको साथ लेके चलना है। जैसा कि मरियम साहिबा ने कहा भी है कि मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। अब अपने कंडक्ट के साथ उन्होंने साबित करना है कि मैं सबकी वज़ीर आला हूँ। और लीडरशिप भी बुनियादी तौर पे जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो एक अपना विजन देते हैं, एक फ्रेमवर्क देते हैं, एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट देते हैं। काम फिर भी अवाम करती है, आपकी ब्यूरोक्रेसी करती है, सिविल सर्वेंट्स करते हैं, आपका पूरा एक ढांचा मौजूद होता है। और मैं हमेशा एक मौक़िफ़ पे कायम रहा हूँ कि जो मुआशी पहिया होता है, जिसे हम अंग्रेजी में इकोनॉमिक इंजन कहते हैं जी, वो दे आर द पीपल ऑफ ए कंट्री। लोग जो होते हैं वो इकोनॉमिक इंजन होते हैं। कोई प्रोफेशनल्स होते हैं, कोई कम हुनरमंद होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा स्किल्ड होते हैं। तो उनको सबको साथ लेके चलना बुनियादी तौर पे ये आपने कंपैरेटिवली एक होलिस्टिक अप्रोच रखनी है, जामे सोच के साथ आगे चलना है। और मेरा नहीं ज़ाती ख्याल, मेरा अरफ चौधरी साहब भी मेरे भाई हैं, नौशाद मेरे छोटे भाई हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि इंतकाम की सियासत इस वक्त अफोर्डेबल है फॉर एनी पार्टी। यानी पार्टी के बजाय कि मैं उसमें आऊँ कि ज़ातियात पे, ज़ाती तौर पे तो मैं इन सब वज़राए आज़म, वज़राए आला या जितने लीडर्स हैं इनको कवर करता रहा हूँ। इनके साथ ट्रैवल भी किया, बाहर के मुल्कों में, मुल्क के अंदर इंटरेक्शन भी किया है, कुछ लोगों ने काम भी किए। अब अगर मैं उन चीज़ों में आ जाऊँ कि फलां साहब ने ये किया तो इसमें आ जाएगी जी ये तो उनकी तारीफ कर रहे हैं, ये उनके पर मैं कहता हूँ कि हम वो बात करें जो हमें दिखाई दे रही है। एक कंपैरिजन तो मैं जरूर करूंगा क्या कि उस्मान बुज़दार से मेरा ख्याल है मरियम नवाज बेहतर कारकर्दगी दिखा लेंगे। उसकी मैं वजह बता देता हूँ। शहबाज शरीफ से, हाँ जी, नहीं अब शहबाज शरीफ अब मैं बताता हूँ, ये जो कॉम्बिनेशन है ये गो के है बहुत से लोगों को काबिल कबूल नहीं है। जैसे पहले ऊपर नवाज थे, नीचे शहबाज थे, लेकिन ये उनकी वर्किंग में उनको बड़ा फायदा देगा। उनकी वर्किंग में आगे उस वर्किंग को ट्रांसलेट हो गए लोगों तक कैसे पहुंचती है। अब मिसाल के तौर पे सी पैक है, तो सी पैक का अगर मंसूबा पंजाब लेके चलता है, जैसे ऑरेंज ट्रेन था, जैसे कादराबाद का साहिवाल का कोल प्लांट था, जहां मैंने बहुत से लोग देखे, ऐसे लोग भी देखे जो शहबाज शरीफ के दुश्मन की हद तक मुखालिफ हैं। उनके बच्चे वहाँ जॉब्स कर रहे हैं, 2-3 लाख की नौकरियाँ, मैं उनको ज़ाती तौर पर जानता हूँ। लेकिन इसको हाईलाइट में इसलिए नहीं कर रहा कि वो हमारे यहाँ फिर वो शुरू हो जाता है जी ये उस तरफ गए हैं, ये उस तरफ के हैं। अब यह है कि सी पैक में मसलन अगर सॉवरेन गारंटी है वो तो वफाक ने देनी है,
इनको वो बहुत सूट करेगी कॉम्बिनेशन। और गालिबन जैसे अभी कहा गया कि जिनको लाया गया है और इनको हुकूमत दी गई है, वो लाने वाले भी ये समझ रहे हैं कि बजाय हर वक्त को रखना पड़ा रहे, तो जब सूबा कोई इनिशिएटिव ले तो वफाक उसको हाथों हाथ लेके फिर आगे जाके उनको वो सॉवरेन गारंटी दे और उस पर काम शुरू हो जाए। मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब जितनी निगाह सोशल मीडिया, आवाम की आगही, एक आगाह किस्म की आवाम है, अवेयर आवाम है, मीडिया भी बहुत तेज़ है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी, देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी भी आपको देख रही है ना जी। अब आपको झूठा सच्चा कोई वो रवैया रखना पड़ेगा लचक वाला, अदरवाइज तो आप नहीं चल पाएंगे। कितनी देर चलेंगे? आपको अपनी उनकी सर्वाइवल की जंग है। इस सर्वाइवल में मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई, हाँ अलबत्ता वो मैं समझता हूँ इतनी ज़्यादा पुख्ता कारी नहीं रखती सियासी, या मैं समझता हूँ कि शायद इतनी फहम फरासत, क्योंकि एक लफ्ज़ कहा जाता है जो साबका वज़रा आला के बारे या वज़रा आज़म के बारे, मैं कई ब्यूरोक्रेट से मिला, चूँकि मैं खुद भी एक ब्यूरोक्रेट रहा, वो कहते हैं कि जो लोग ज़्यादा देर इक़्तिदार में रहते हैं उनकी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बहुत अच्छी हो जाती है। ये ऐसी है जैसे कि हमारे भाई मेरे आरिफ चौधरी इज़ वेरी थिक विद मी, मेरे ब्रदर हैं वो, कि एक जैसे एक अच्छा लॉयर होता है उसको अजबर होते हैं कई कवानीन, बजाय वो किताब और ब्राउज करने में 2 घंटे लगा दे, वो फौरन कह दे तो लेकिन वो कवानीन पाकिस्तान में लागू कितने होते हैं और उन कवानीन पर जी 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 बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल मेमोरी डज मैटर, लेकिन इट डज नॉट एट ऑल मीन कि लोग जिसको मैंडेट दें उसको आप फारग कर दें, ये भी नहीं है जी। ये तो सियासतदानों के हवाले से आरिफ चौधरी साहब, आप क्या समझते हैं कि जितने ये एक्सपीरियंस्ड हैं लेकिन उसके बावजूद मुल्क को मसाइल से निकालने की बजाय मजीद मसाइल में घिरा हुआ ही देख रहे हैं और स्ट्रैटेजी किसी के पास नहीं है, वही पुराने असूल, वही पुराने तरीके, आप यूं कह लीजिए कि मुराद अली शाह साहब तो आज भी असम्बली में खड़े होकर पानी की बात कर रहे थे कि साफ और शफाफ पानी का मसला कराची का सबसे बड़ा मसला है, वो मान रहे थे, वो इस चीज़ पे एग्री थे कि ये बहुत बड़ा मसला हमें हल करना है, तो ये इससे पहले कभी ख्याल क्यों नहीं आया? देखिए मैं आपको एक अर्ज करूं, पंजाबी का एक शायर है ज़हूर हुसैन ज़हूर, जिसने इस मसले के बारे में शेर में कहा है कि जी एडी गूड़ी टाली ये क्यों टावा टावा छाए, जी एदा नाई छतरी है ते छाननी केदा नाए। समझी, आपको शायद समझ ना लगी हो इसलिए कि उर्दू स्पीकिंग आप हैं, ये पंजाबी वालों को समझ लगी। यानी अगर इन लोगों की बातों को हम सुने, जिस तरह ये बात करते हैं कि जी फलां हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमारे ये अज़ाइम है, तो आज तक मुल्क के अंदर जितना अरसा भी सियासतदानों ने गुजारा है उस सारे अरसे को, उसमें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के कौन, क्योंकि इत्तेफाक से ऐसा है कि नवाज शरीफ और शरीफ नहीं ज्यादा रहा है, बाकी तो थोड़े देर के लिए आए, तो ये है कि लेकिन पीपल्स पार्टी काफी देर के लिए अभी मौजूद है इक़्तिदार में। तो मतलब ये कि अगर इन लोगों के पास कोई एजेंडा था और इन्होंने कुछ करना था, तो यकीनन मरियम नवाज जो है जो कुछ भी उसने करना है अपने बाप से काफी कुछ उसने सीखा है। बिल्कुल, उसके लिए तो एक बाकायदा तौर पर एक जो है वो कमेटी भी बना दी गई है, वही से गाइडलाइंस वो लेंगी। नौशाद साहब, एक जो पुलिस अहलकार के खिलाफ मरियम नवाज ने एक्शन लिया है, ये बड़ा अच्छा एक जास्चर है, जिस तरह से वो एक खातून पर जो है हाथ उठा रहा था, मारा गया, उसको बड़े बुरे तरीके से घसीटा भी गया, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मरियम नवाज ने नहीं लिया था उसके खिलाफ एक्शन, वो तो जो आईजी पुलिस हैं उन्होंने लेना है, या उस वक्त निगरान थे क्योंकि उस वक्त तो वज़ीर आला नहीं थी। लेकिन अभी उन्होंने जो मेरे पास आई है, अभी की इतलात हैं, ये अभी की ब्रेकिंग है, तमाम चैनल्स पर नौशाद साहब चल भी रही है कि मरियम नवाज ने बड़ा एक्शन लिया है, बहुत बरहमी का इजहार भी किया है। मैं बताने लगा था कि मेरे पास जो इतला आई है उसमें 2 चीजें हैं। एक तो हम बात ये है कि वो उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग की है, अभी आते साथ हुई, अभी उनकी दूसरी मीटिंग इस वक्त चल रही है जो प्राइस कंट्रोल से मुतल्लिक है। इससे पहले वो लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग कर चुकी हैं। जब उन्होंने हलफ उठाया तो वो सीधा गई लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग करने, और अब रमजान पैकेज की इस वक्त मीटिंग चल रही है। जब वो वहाँ ये बात हुई तो उन्होंने 2 चीज़ों को मेंशन किया है। एक तो पहली बात यह है कि वो जो खातून के तशद्दुद वाला मामला है उसके ऊपर भी, और प्लस उन्होंने एक और भी ख्वाहिश का इज़हार किया है आईजी पंजाब को। उन्होंने कहा है कि जो कल जो इच्छरे में वाक़या हुआ है, एएसपी जो साहिबा थी जिन्होंने जो खातून को वहाँ से बचा कर ले गई, उन्होंने जो हिम्मत और जुर्रत का मुजाहरा किया है, वो चाहती हैं कि वो उनसे भी मिलें, उन एएसपी से भी मिलें जिन्होंने वो खातून की ज़िंदगी कल बचा ली है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए मुराद अली शाह क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, पानी का मसला है या नहीं है, पानी का मसला वहाँ है
और K4 का मंसूबा वहां लग रहा है, वो आज का नहीं है, उससे पहले भी वहां मंसूबे बनाए जाते रहे हैं आपके। और मैं जब पहले बात कर रहा था कि यहाँ पर शहबाज शरीफ का साहब के दौर के अंदर इमरजेंसी नौशाद साहब, हमें तो ओवरऑल यही पता है कि बांग्लादेश आज कहाँ खड़ा है तो पाकिस्तान आज कहाँ खड़ा है। साहब के आने पे भारत से ये मुकाबले सिलसिला हमारे खत्म पूरे हुआ। हैं, लेकिन भारत कहाँ खड़ा है, हम कहाँ खड़े हैं? भाई आप कहाँ खड़े हैं? इस तरह आप तो तरक्कियां नहीं होती ना। नहीं, इसी तरह ही तरक्कियां होती हैं। ये जो हमने मिजाज बना लिया, आपने 75 साल के अंदर सिर्फ रोना डालने की वजह से कुछ नहीं करे। आपने जो कुछ हासिल किया है, क्या उस पर भी कभी नजर दौड़ाई है? क्या आप लोग जानते नहीं? अब बात पूरा करने दीजिए ना। मैं आपको बताता हूं कि आपके पास क्या था। आपके पास तनख्वाहें देने की पैसे नहीं थे जब पाकिस्तान बना था जी। आपने किस तरह पैसे दिए थे? तो तब कर्ज लेकर आज तक अपने मुल्क को सिर्फ कर्जों पर रखना ठीक था या कोई और स्ट्रेटजी की तरफ लेकर जाना चाहिए आप था? ये कह सकते हैं कि अगर हमें जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उतनी नहीं हो सकी, ये बात दुरुस्त है, इसके ऊपर बात की जा सकती है, ये कहा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि हमने कुछ नहीं किया। हमने बहुत कुछ किया भी है, हमने बहुत सी चीजें बनाई भी हैं, हम FJ थंडर भी बना चुके हैं, हमने इसके अलावा भी बहुत सी अचीवमेंट हासिल की हैं। मिसाइल टेक्नोलॉजी में हम बहुत बेहतर हैं। हमारे यहाँ जो रहन सहन है वो पहले से बहुत फर्क पड़ चुका है। हमारे यहाँ जो आपका मयार जिंदगी है वो आज 40 साल या 50 साल पहले वाला नहीं है। बात सिर्फ समझने की ये है कि ये बात दुरुस्त है, आप ये कह सकती हैं, उसके ऊपर भी आर्ग्यूमेंट होता है। हो सकता है कोई इसको पसंद करे, कोई ना पसंद करे कि इस सारे दवार के अंदर आपके यहाँ निजाम को प्रॉपर तरीके से चलने नहीं दिया गया, जमहूरी निजाम को बार बार इंटरप्ट किया गया, जिसकी वजह से आप किसी एक प्रॉपर पॉलिसी के तहत या अपनी माशी पॉलिसियों को आगे नहीं बढ़ा सके। हुकूमतें तो बार बार उन्हीं को जाके प्लेट में दी गई ना, लेकिन उतने दहाइयों से मुल्क पर मुसल्लत होने के बावजूद उन्होंने मुल्क के लिए क्या डिलीवर किया, ये हम ब्रेक के बाद जरूर डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ेंगे। बात इलेक्शन कराने आई पंजाब की निगरान हुकूमत के हवाले से करेंगे, जो कि कई मुंतखब हुकूमतों से भी ज्यादा वक्त अपना गुजार चुकी है, लेकिन इलेक्शन ठीक से कराने थे, वक्त पर कराने थे, शफाफ कराने थे, इस पर तवज्जो नहीं थी, बाकी हर चीज पर तवज्जो थी। निगरान बतौर वजीर आला उनका जो काम था मोहसिन नकवी साहब का, और गैर जानिबदारी से इलेक्शन कराना और शफाफ तरीके से माहौल को आगे लेकर चलना। मोहसिन नकवी साहब और उनकी इंतज़ामिया के जो अफसर हैं, इस चीज़ से कता ताल्लुक, किसी चीज़ पर उनका ध्यान नहीं था। इंतज़ामिया के जो अफसरान थे उनको ही अपना रिटर्निंग ऑफिसर तैनात किया गया, जिन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने धांधली के अगले और पिछले तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। जो 8 फरवरी 2024 में धांधली हुई, उसने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि पाकिस्तान में आज तक जितने इंतखाबात हुए उसमें कभी इतनी धांधली नहीं हुई। PTI के इंतखाबी दफातर खुलते ही उन्हें सील किया जाता रहा, कॉर्नर मीटिंग्स करने की इजाज़त नहीं थी, बिल्कुल गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इंसानी हुकूक की तंजीमें पुलिस की कार्रवाइयों को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी करार देती रहीं, लेकिन इंतजामिया, निगरान हुकूमत इस पर खामोश तमाशाई ही बनी दिखाई देती रही। हमने देखा कि मोहसिन नकवी साहब की रिहाइश गाह पर बड़ी ही इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई। ठीक इलेक्शन वाले दिन ही, अगले दिन भी शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब मोहसिन नकवी से मिले, उनके घर ये मुलाकात हुई, और आइंदा मुस्तकबिल का जो लाया अमल रखना है, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हुकूमत कैसे बनेगी, किस तरह से मुल्क को चलाना है, इस पर बात हुई। अभी 8 फरवरी का इंतखाब हुआ ही था कि बहुत सारी बातें मोहसिन नकवी साहब की रिहाइश गाह पर हो रही थी। इससे पहले भी पंजाब की तारीख में हमने देखा है कि ऐसा कभी नहीं हुआ था जो इस दफ़ा हमने देखा। एक तो बदतरीन धांधली, ऊपर से इस तरह का डिज़ास्टर जो इससे पहले कभी नहीं था, और तो और नवाजिशों की एक लंबी लाइन। PCB का चेयरमैन जिस तरह से बना दिया गया, मोहसिन नकवी साहब किस तरह से उनको नवाजा जा रहा है, और आने वाले टाइम में मजीद क्या नवाजा जाएगा, बड़े सवालात खड़े कर रहा है इस पर। सवाल सबसे पहला आरिफ चौधरी साहब आप ही के लिए, इलेक्शन में नाकामी, क्या निगरान हुकूमत का एहतसाब नहीं होना चाहिए जिन्हें नवाजा जा रहा है इसके बरक्स? देखिए, मैं आपको एक अर्ज करूं, ये नवाजना जो है ना, इस कदर हमारी बदकिस्मती है कि सबसे पहले तो नजम सेठी साहब जो थे उनको ये मनसब सौंपा गया, जबकि क्रिकेट से उनका कोई ताल्लुक नहीं था, और बुनियादी वजह उनकी वो मोहब्बतें थी जो उन्होंने निछावर की इलेक्शन के दौरान, और जिसके बारे में उन्होंने 35 पंक्चर वगैरह का जो भी वो बाद में जैसे साबित हुआ या नहीं हुआ, चूंकि मुझे हमेशा ये डर रहता है कि मेरे नौशाद भाई मुझे कहेंगे कि जी इन्हें कहें कि सबूत लेकर आए और सब फिर बात करें। बिल्कुल कहेंगे ना चौधरी साहब, आपकी ये बात भी गलत है, आपकी ये बात भी गलत है। आप मुझे बताइए कि वो जो दूसरे जो पीपल्स पार्टी की तरफ से चेयरमैन लगते हैं, उन्होंने कौन से इलेक्शन कराए हैं?
बताएं। आप में कोई ज़का अशरफ साहब ने कौन सा इलेक्शन कराया है? आप में जरा बर्दाश्त नहीं है, लो। जिनके आप नुमाइंदे हैं उनमें भी मैं नहीं किसी है, का आप में नुमाइंदा भी नहीं हूं सर। मेरी पास ज़का अशरफ साहब को पीसीबी का चेयरमैन लगाया गया, उन्होंने कोई इंतखाब नहीं करवाया कहीं पर। बात तो सुन लेना, वो हजूर केयर टेकर यानी बने थे नजम सेठी साहब भी। भाई जरूर ऐसी बने बात होंगे, नहीं नजम है। सेठी साहब भी बने होंगे, मोहसिन नकवी साहब भी बने होंगे, लेकिन आपने ये कहा कि वहां पे उनको नवाज शाद के लिए वहां पर जो पीसीबी चेयरमैन बनाया। अब कोई बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं भी होंगे। आपको प्रॉब्लम क्या है? बात करने नहीं देते, यानी हर एक को मरियम, मैं तो किसी को टोका नहीं है जनाब। प्रॉब्लम है आप आके वास्ते या तो आपने सर मेरा नाम लिया तो मैंने आपसे बात शुरू की है, वरना तो मैंने किसी को बोला ही नहीं है कुछ भी। आप एक सेकंड, आप किस तरह या यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाए, हम ना कमाल है भाई। शुरू करें, हमें बात आप एक सेकंड बात क्यों नहीं करने देते? सर मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये जो जुल्म है पीसीबी पे ऐसा क्यों हो रहा है? अब ये दूसरा, यानी इससे पहले भी ऐसे लोग आए, लेकिन इस वक्त सिर्फ नवाज शाह उन पे इसलिए की जा रही है कि उन्होंने वो कुछ किया जो कोई और नहीं कर सकता था। शायद इतनी ज्यादा किसी के अंदर शर्म के अलावा चीजें होती कि वो ये महसूस करता कि भी मेरे ऊपर ट्रस्ट किया गया है, मुझे केयर टेकर बनाया गया है, तो मेरा काम आजादाना इंतखाबात करवाने हैं, शफाफ इंतखाबात करवाने हैं। लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में यानी लोगों को पर जुल्म किया, तशद्दुद किया और जो कुछ वो करते रहे, उस सारे अरसे में उसके ऊपर जिन्हें अब नवाज़शात क्यों हुई हैं, इसके अलावा तो कोई वजह नहीं है। वरना आप मुझे देखेंगे, बताएं कि ये जो उन्होंने रखा है ना, ये पीसीबी अब उसका काम सिर्फ ये है कि जिसको भी नवाजना हो, चाहे उसे क्रिकेट की अलग बे ना आती हो, और उसे आप नवाज देते, और उसके नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बेस्ट जो टीम थी वो किस तरह का परफॉर्म कर रही है सबको पता है। और इस सब कुछ के पीछे क्या है? इस सब कुछ के पीछे मेरिट की धज्जियां बिखेरना है, और ये लोग, मैं आपको एक अर्ज करूं, कोई मेरिट का ख्याल नहीं रखेंगे, और जितना भी हो सकेगा अपने लोगों को इतना नवाजेंगे, हर सतह पे लगाएंगे, और इससे ये जो आपका इंतखाब है उसके ऊपर भी मैं समझता हूं कि हर तरह की क्रेडिबिलिटी का शक और डेफिसिट जो है वो इस वजह से भी है कि अगर आप किसी को बाद में नवाज रहे तो उसके नतीजे में उसने कुछ आपके लिए किया होगा, तो आप नवाज रहे हैं ना। चलिए, तो नौशाद साहब से मैं पूछ लेती हूँ, हूं। नौशाद साहब आखिर क्यों नवाजा गया? निगरान वज़ीर आला का सियासी जमातों से मिलना भी दुरुस्त एक अमल है, आपको लगता है? जिस तरह से उनकी रिहाइशगाह पर मीटिंग हुई है, शहबाज शरीफ की भी, आसिफ अली जरदारी साहब वहाँ मौजूद थे, क्या डिस्कशंस थी 8 फरवरी की रात? देखिए, पहली बात तो ये है कि मेरा नाम उन्होंने चूंकि आरिफ चौधरी साहब ने लिया था, इसलिए मैंने गुफ्तगू में दखल दिया, वरना मैंने पहले किसी की बात को टोका नहीं। एक बात। दूसरी बात यह है कि मैंने सिर्फ अर्ज इतनी की है, मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मोहसिन नकवी साहब को पहली बात तो यह कि निगरान वज़ीर आला बनना नहीं चाहिए था, ये मेरी राय है जी। वो इसको मानते हैं नहीं मानते ये उनकी मर्जी है। दूसरी बात यह है कि उनको पीसीबी चेयरमैन का ओहदा नहीं लेना चाहिए था, ये दूसरी मामला है, ये मेरी राय है, वो माने ना माने उनकी मर्जी है। अब मामला है नवाज शाद का। पहली बात तो ये कि आपने अपने इंटरव्यू में एक बात कही कि जी रिटर्निंग ऑफिसर उन्होंने लगाए, रिटर्निंग ऑफिसर इलेक्शन कमीशन लगाता है, निगरान वज़ीर आला नहीं लगा सकता। इलेक्शन कमीशन का किरदार भी तो हम देख चुके हैं ना। नहीं, वो इलेक्शन कमीशन के किरदार के ऊपर भी मैं आपसे बात कर लूंगा अगर आप मुझे बात पूरी करने देंगी, कि रिटर्निंग ऑफिसर लगाए हैं इलेक्शन कमीशन ने, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैंने जहां पर आरिफ चौधरी साहब से अर्ज की थी कि जो ज़का अशरफ साहब हैं उन्होंने कोई इंतखाब नहीं कराया, फिर भी वो पीसीबी के चेयरमैन बने। अच्छा, मजे की दिलचस्प बात यह है कि अगर आप देखिए रमीज राजा साहब को जब लगाया गया, ये जो एक हमारे यहाँ ये क्लीशे बना हुआ है कि जी जो क्रिकेटर है उसको लगाएंगे तो बहुत अच्छा हाल करेगा, बहुत अच्छा पीसीबी को चलाएगा। जब रमीज राजा साहब को लगाया गया तो उसके बाद जो क्रिकेट की परफॉर्मेंस थी वो सबके सामने है, मैं उस पर जरा तफसील में नहीं जाना चाहता। अब नजम सेठी साहब को जब लगाया गया तो नजम सेठी साहब ने पाकिस्तान को पीएसएल दिया, और सारी दुनिया जानती है कि उस वक्त क्रिकेट में बेहतरी आई। जो मोहसिन नकवी साहब के बारे में एक तासुर है वो ये है कि उन्होंने निगरान जो हुकूमतों में जो उनकी अपनी हुकूमत के दौरान उन्होंने बड़ी, ये मोहसिन स्पीड से भाई हवाला दे रहे थे शोएब साहब, और जिन चीज़ों का मेरिट यानी उनकी यार्ड स्टिक बता रहे थे शोएब साहब कि वो मोहसिन नकवी एक यार्ड स्टिक होंगी मरियम नवाज के सामने, जिसको उनको अबूर करना है। तो उनकी इस अच्छी कारकर्दगी से ये सोचा शायद गया हो कि उन्हें पीसीबी का चेयरमैन लगाया जाए। मैं जाती तौर पे समझता हूं उनको नहीं लगना चाहिए। एक किसी जर्नलिस्ट को, मीडिया के अंदर जो लोग हैं उनको इन कामों की जिम्मेदारी नहीं उठानी चाहिए, लेकिन बहरहाल ये होता है, अगर उठा लेते हैं। चूंकि नजम सेठी साहब ने भी बेहतर परफॉर्म किया था और मोहसिन नकवी साहब ने बतौर निगरान हुकूमत बेहतर परफॉर्म किया, बहुत स्पीड से काम किए, बहुत सारे तरक्याती काम पूरे करवाए,
तो हो सकता है किसी का ये ख्याल हो, मुझे नहीं पता वो कामयाब होंगे या नाकाम होंगे, ये तो अब वो बन जाएंगे, कुछ काम करेंगे तो हमें पता चलेगा, ये तजिया हम बाद में दे सकते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि उनको इस बुनियाद पर लगाया गया हो। बाकी रही बात नवाज शाह की, तो मैं माजरत चाहूंगा पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं है, कोई भी ऐसी सियासी पार्टी नहीं है जो फरिश्तों की तरह काम करती हो, और वो फरिश्तों की ये जो आइडियलिस्टिक अप्रोच होती है, मैंने बारहा आप लोगों से एक बात कही है कि देखिए आइडियलिज्म अच्छी बात है, आइडियलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, लेकिन उसमें थोड़ी सी जरा प्रॉग्मेटिक अप्रोच भी डेवलप करनी चाहिए, कुछ सोचना समझना भी चाहिए कि आप किन हालात में हैं। जिस तरह जब हम ये बात करते हैं कि मुल्क किन हालात से गुजर रहा है, हम ये बात करते हैं, हमें मरियम नवाज को तनकीद करते वक्त तो ये बात याद रहती है कि जी मईशत इस वक्त बड़ी बुरी हालत में है, इंतकामी सियासत नहीं होनी चाहिए, मिलजुल के बैठना चाहिए। क्या आप में से किसी एक शख्स ने ये कहा कि जी मरियम ने कहा था, अपोजिशन को कहा था कि आप आके अंदर बैठें और वोट करें और लड़के हार जाएं अगर हारना है, लेकिन किसी अपोजिशन को आपने ये किसी ने क्रिटिसाइज किया कि उनका रवैया गैर पार्लिमानी था, उनको बाइकआउट नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से उनकी प्रॉब्लमेटिक अप्रोच ये होती है, जिस तरह से उनके साथ पकड़ धकड़ की गई, किस चीज की पकड़ धकड़ की गई? अच्छा, वहां पर 103 अरकान जो हैं वो असेंबली के अंदर मौजूद हैं, वो मैंने कल भी ये बात कही थी, मियां असलम इकबाल आए ही ना, वहां पर पहुंचे ही ना, तो क्या उनकी जगह पे आप वहां पे मियां असलम इकबाल को पहुंचा सकती हैं? भाई कोई आएगा, वो पकड़ धकड़ होगी तो वो नजर भी आ जाएगी। मैंने इस चीज को भी इस पे भी आर्गुमेंट किया कि जनाब पुलिस वाले आप देख लीजिए, आज भी उतने ही पुलिस वाले थे, आज मियां असलम इकबाल ने नहीं आना था। पूरे लाहौर की ट्रैफिक का बुरा हाल था, पूरे लाहौर की ट्रैफिक का बुरा हाल था, जैम पैक था, और ये सिक्योरिटी फुल प्रूफ किसी की सिक्योरिटी के लिए नहीं थी, बल्कि ये ऑपोजिशन को कंट्रोल कैसे करना है पूरे लाहौर उसके के लिए अंदर पुलिस जो है वो फिर रही थी कि ऑपोजिशन को कंट्रोल करना है। राना आफ्ताब की गाड़ी को पहले ही रोक देना, अरकान जो ऑपोजिशन सर, के वहां ये तो नहीं है ना फिर तरीका का, कैसे पहुंचे थे? क्या फिर ऑपोजिशन की वजीर आला है तो फिर ऐसे कहने से तो बात नहीं बनेगी ना, आपको अमली तौर पर तो करके दिखाना होगा। सैफुर रहमान साहब, बात मोहसिन नकवी साहब की, आपको लगता है कि जिस तरह से निगरान वजीर आला पंजाब वो रहने के साथ साथ तरक्याती काम करवाते रहे, ये उनकी जॉब थी? इलेक्शन टाइम पर कराना, शफाफ कराना, ये उनकी जॉब थी? इसका सवाल उनसे कोई नहीं करेगा। डिबेट है, पहले तो उनका आईनी मैंडेट की जो टर्म थी वो कितनी थी, वो भी वायलेट हुई, वो टर्म भी गुजर गई और बड़ी तवील आपने शुरू में इब्तदाइये में बात भी की है। लेकिन ये मैं अक्सर बहुत से टीवी प्रोग्राम्स में भी कह चुका हूँ कि अगर मुल्क को कोई दरपेश हो जाए मसाइल, मतलब मुआशी मसाइल हैं या दीगर और किस्म के कोई मसाइल आ जाएं, तो क्या निगरान हुकूमतों का अव्वल तो कंसेप्ट ही ज़ियाउल हक के दौर से आया और बाहर के ममालिक में नहीं है, लेकिन अगर आपने अपना लिया तो ये तो नहीं हो सकता कि मुल्क के अंदर फर्ज करे अगर आधा लाहौर या आधा रावलपिंडी पूरी सड़कें उड़ जाएं तो आप कहें जी नई हुकूमत आएगी 2 साल बाद या 5 साल बाद तो फिर तरक्याती काम करेगी। विद इन द लिमिट्स कोई जो काम हो सकते हैं वो करने चाहिए। अभी ये एक तरफ हम उनकी स्पीड पे बात कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि उन्होंने ये तरक्याती काम किए हैं, और साथ साथ हम कह रहे हैं कि क्या उनका मैंडेट था। ठीक है, पाकिस्तान में वाकईतन ये बात सही है कि मैंडेट से हट के बहुत काम होते हैं, ये बिल्कुल बात आपकी सही है। फिर इसके अलावा जैसे नवाज शाह की बात की गई, तो ऐसी ऐसी पोस्ट है पाकिस्तान में आप तसव्वुर नहीं कर सकती। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का चेयरमैन, MD पेप्को, और कोई नाम ले लें, ये जो कराची की है KESC का MD चेयरमैन, हजारों ऐसी पोस्ट हैं जो बराह रास्त किसी प्राइम मिनिस्टर या किसी और बड़े ताकतवर मुक़्तदर अदारे की सिफारिश पर वो फिल की जाती है, और ये इमरान खान के दौर में भी हुई है, ये सब दौर में सब अदवार में होती रही है। फैसले कई और होते हैं ना? चीज है कि वी हैव टू डिपार्ट फ्रॉम इट, हमें इससे निकलना है। दूसरा ये है कि हमने एक फैसला करना है कि आइंदा हम कब तक ये पूरा जो सेटअप है अवाम का मैंडेटेड सेटअप, ये ब्लैकमेल होता रहेगा और किसी के हथकंडों के आगे हार मानता रहेगा। इसमें एक ही ताकत ड्रॉ की जा सकती है कि अगर तमाम रिप्रेजेंटेटिव ये फैसला कर ले कि हम एक्सप्लॉइट नहीं हो गए। आपने कभी ड्रामोस में देखा होगा, हिस्टोरिकल ड्रामा, कि जब एक बहुत बड़ी कुव्वत आपको घेर लेती है, हाँ, तो 3-4 अफराद हाथ में तलवारें पकड़ के साथ जुट जाते हैं, हाँ, कि जी हम सबको या चारों को मार देगा तो या फिर हम इनसे जीत लेंगे, और अक्सर ये स्ट्रेटजी कामयाब रही है। हमारे यहाँ ये भी है कि अगर एक साहब नरम होते हैं तो दूसरे सख्त हो जाते हैं। ये असल बुनियादी मसला है कि कौम को जब तक एक्शन मोड में नहीं आप डालेंगे, कौम तरक्की नहीं कर सकती। मरियम नवाज अकेले तरक्की नहीं दे सकती, इमरान खान अकेले तरक्की नहीं दे सकते, ये कौमों ने तरक्की करनी है। कौमों को आपने ऊंच नीच, नफरतों में, पारसाई बदी में ये डिबेट में डाल दिया। तख्तो ताराज हुआ बगदाद आपका इन्हीं डिबेट्स में। आप उन्हीं डिबेट्स के साथ अनहेल्थी डिबेट्स,
अनहेल्थी डिबेट से कौम को निकाल लें, फिर देखेंगे ये बहुत रेजिलियंट कौम है, बेशुमार इसमें पोटेंशियल है। आपके लोग अपना लोहा मनवा चुके हैं, बेशक डॉक्टर्स, बहुत इंजीनियर, टैलेंटेड है, लेकिन प्रोफेशनल, वो क्या दुनिया में करें इनका उस नाम है। टैलेंट का। दुनिया बिल्कुल के ठीक, बड़े बड़े शुएब हार्ट साहब। सर्जन जो अमेरिका में बैठे हैं वो पाकिस्तानी है। बेशक, और किस तरह से नासा ब्रेन जैसा ड्रेन इंस्टीट्यूट- हुआ है पाकिस्तान से, किस तरह से वो दिल बर्दाश्त होकर गए हैं। जो ओवरसीज हैं वो क्या राय रखते हैं पाकिस्तान और उसकी हुकूमत के हवाले से, तो सब यकीनन जानते मेरा ख्याल है हैं, हमारे बच्चा यहाँ बच्चा राय जानता है, का कुछ भी छुपा हुआ एक नहीं है। बहुत बुरा शुएब सूरत हाल है। साहब, मोहसिन नकवी चेयरमैन पीसीबी, आपको क्या लगता है कि ये मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं? नहीं, ये मेरा नहीं ख्याल मैं कि शुएब हमारा- साहब से जी सवाल। जी शुएब साहब से। जी शुएब साहब। सना आपकी आवाज एकदम गायब हुई है। शुएब साहब, मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी, क्या ये मेरिट की खिलाफ वर्जी नहीं है? अरे नहीं सना, ऐसा नहीं है। ये जो सीट है चेयरमैन सीबी की, आप यकीन करें इस सीट पे एक लंबा अरसा जनाब नसीम अख्तर शाह साहब भी रहे हैं। क्या हो गया है? ये एक वजीर आजम की एक पर्सनल ख्वाहिश होती है कि जिसको वो खुश करना चाहता है उसको वहां लाके बिठा दे। वाह। ये एक बदकिस्मती है, हर दौर में ये रहा है। और जब अभी एक दफा, पहली दफा कोई करेक्टर आके लगाया गया, क्योंकि इससे बहुत पहले अब्दुल हफीज कारदारी आप रहे थे चेयरमैन, जी। वो 760s की बात है। तो जब अब ये रमीज राजा को लगाया गया तो हमें वो भी कबूल नहीं हुआ। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम ना उस तरह बैठना चाहते हैं ना इस तरह देखना चाहते हैं, हमें सभी नापसंद है। क्या मोहसिन नकवी नहीं होगा तो कोई और आ जाएगा, सही। अपना नजम सेठी साहब आ जाएंगे, कोई और आ जाएगा। मुझे इससे गर्ज कोई नहीं है। मसला है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बेहतर होना चाहिए। मोहसिन नकवी को नहीं लेना चाहिए, मोहसिन नकवी को लेना नहीं चाहिए। लेने की बात नहीं हो रही, मोहसिन नकवी को ये ओहदे नहीं लेना। दुरुस्त ठीक। किसी भी जर्नलिस्ट को सरकारी मनफियत पर ओहदा नहीं लेना। अगर उसको लेना है तो फिर वो अपना काम छोड़ दे, वो कोई उस तरफ चला जाए। ये तो बड़ी मुश्किल बात कर रहे हैं शुएब साहब, कितना मुश्किल हो जाता है रेजिस्ट करना। नहीं, बहुत सारे लोग छोड़ ये गए तो हैं, जिनको बहुत सारे ओहदे लोग मिलते हैं उनसे सहाफत से पूछे ना आकर, सियासत कि में चले हाउ गए, टू छोड़ गए। रिफ्यूज। ये सहाफी की तनजली है जी, सही कह रहे हैं शुएब साहब, आपके सहाफी की तनजली है। वज़ीर इत्तलात, आपके वज़ीर इत्तलात साहब क्या कर रहे हैं? ये ऐसे थोड़ा ही है, ये बदकिस्मती है हमारी। अभी जो थोड़ी देर पहले आपने बात की थी उसकी, अपना से निकल गया, इस सूबे में तरक्याती कामों की, जी जी जी। सूबे में तरक्याती काम मोहसिन नकवी को नहीं करवाने चाहिए थे। ये मेरा जाती ख्याल, क्योंकि वो बतौर निगरान आए थे। लेकिन मैं एक बात बता दूं आपको, ये वो निगरान नहीं थे जो कि निगरान होते आए हैं, कि 3 महीने के लिए आते थे, इलेक्शन कराते थे, ठीक। जैसे भी कराते थे चले जाते थे। ठीक है शुएब साहब, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब का भी जिक्र करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कौमी असम्बली इजलास बुलाने की समरी मुस्तरद करके वापस भेज दी और ज़राए के मुताबिक सदर आरिफ अलवी ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पहले ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तों को मुकम्मल किया जाए, उसके बाद ये इजलास होगा। निगरान वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ यह है कि आर्टिकल 91 की दफ़ा 2 के तहत 21 दिन के अंदर अंदर ये इजलास हो जाना चाहिए, जो कि इस टाइम लाजमी भी हो चुका है। तो लेकिन ये इजलास तो हमें नज़र नहीं आ रहा होता हुआ। नौशाद साहब, असम्बली इजलास पर एक नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है, आपको लगता है कि एक नया आईनी बहरान खड़ा हो सकता है इससे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई आईनी बहरान खड़ा होगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि अगर सदर साहब जो है वो 21 दिन में इजलास नहीं बुलाएंगे तो 29 फरवरी की तारीख है और वो स्पीकर जो है वो इजलास बुला सकते हैं। इवन वहाँ का सेक्रेटेरिएट जो है वो भी ये इजलास बुला सकता है। सो इसलिए कोई आईनी बहरान खड़ा नहीं होगा। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जो सदर अलवी साहब हैं, सदर मुमलिकत हैं, वो जा रहे थे, बिल्कुल आउट गोइंग प्रेसिडेंट हैं, उनकी मियाद भी पूरी हो चुकी हुई है। बेहतर होता कि वो इस मामले में ना पड़ते और वो इजलास बुलाकर चले जाते। ये लेकिन वो बड़ी बड़ी दबंग किस्म की जो है तकारीर कर रहे हैं। हाँ, देखिए बात ये है कि अब देखिए, आप ये नहीं करेंगे, केपी के असम्बली में भी तो नशिस्तें नहीं दी गई ना। हाँ। लेकिन उसका भी इजलास बुलाया जाएगा, क्योंकि जो मखसूस नशिस्तें हैं इसका उससे ताल्लुक नहीं है जो आपकी इलेक्टेड नशिस्तें हैं। और इलेक्टेड, जब आपके इलेक्टेड नंबर पूरे हो जाए असम्बली के अंदर,
यानी जितने से आप हुकूमत बना सकते हैं, जब वो नंबर पूरे हो जाएं फिर उसके बाद इजलास को नहीं रोका जा सकता। फिर वो जो जिनके नंबर होते हैं वो ये आर्गुमेंट कर सकते हैं और उनके कहने पर इजलास बुलाया जाना चाहिए, क्योंकि हुकूमत फॉर्म करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है इलेक्शन होने के बाद। सो प्रायोरिटी हुकूमत बनाने को होती है, किसी और चीज पर फोकियत नहीं दी जाती। ठीक है, सैफुर रहमान साहब, असेंबली इजलास बुलाने पर आपको क्या लगता है कि किसका मेरा मौक़िफ़ ख्याल है कि दुरुस्त उनको और इस आईनी? बात का भी गुस्सा है कि जो पीटीआई के साथ यानी वो तो ये समझते हैं ना कि हाथ हुआ है और बकायदा उनका मैंडेट चुराया लेकिन गया। उनका अब मौका नहीं अचानक है। से पीटीआई वालों का ख्याल काफी बावजूद अरसे से इसके तो कि खामोश वो थे एक ना। आईनी सदर हैं, आईनी ओहदे पे बैठे हुए हैं, लेकिन उनकी वफादारियां तो बहरहाल वहीं पे हैं और वो अच्छा। समझते हैं कि जब मैं ये क्विट करूंगा प्रेसिडेंसी तो बाद में जाके मैं जवाब दूंगा हाँ जी। उनके सामने। तो मैं थोड़ा सा एक ऐसा अपना कंडक्ट रखूं कि जिसमें मैं कह सकूं कि जी मैंने आखिरी कोशिश की आपको बचाने की, आपकी इज्जत बनाने की। गो कि हालांकि इज्जत तो खैर मैंडेट जो है वो तो अवाम का जो है वो इज्जत बनाता है, ठीक। और वो मेरा ख्याल है पॉलिटिकल प्लेयर्स को एक सूझबूझ के साथ चलना चाहिए। ठीक है, आने वाला पॉलिटिकल वक्त फेस देखते हैं। सेविंग की वजह से उनकी ये जी स्टेटमेंट हाँ, वो सामने मेरा आ रही ख्याल है, है वो ये दस्तखत फेस नहीं सेविंग कर है, रहे। अदरवाइज वो बिल्कुल सही कह रहे ठीक हैं। हो की गया, नौकरी ठीक हो पक्की। गया। ये चीज़ हो जाएगा। आरिफ साहब, आपको क्या लगता है, आरिफ सदर मुमलिकत जो हैं, आपको लगता है आरिफ अलवी साहब कि आने वाले टाइम में एक नया जो मसला है उसको किसी तरीके से ख़त्म करने में कामयाब एक अहम रोल किरदार अदा कर सकते हैं? क्योंकि कुछ हमें ज़राए से ये मौसू पता चला है कि कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी हुई हैं। देखिए, उनका कोई इतना बड़ा किरदार नहीं रहा। जहां तक आइन का मामला है, इस वक्त अगर कोई शख्स आइन की बात करता है तो मुझे बड़ी हैरानी होती है कि आइन का पाकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक है और मौजूदा निज़ाम के साथ आइन का कतई ताल्लुक नहीं है। ये पंजाबी में कहते हैं जोरा बरा में 100 हाँ, यानी जो ताकतवर होता है, जो वो चाहता है वही आइन है। यानी सही। अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाना आइन के अंदर लिखा हो तो उस वक्त हमें आइन नजर ना आए, ठीक। और अगर असेंबलियों डिसॉल्व होने के बाद 60 दिन के अंदर इलेक्शन या 90 दिन के अंदर करवाने ना नजर आए, और उसके बाद अगर अब यानी जिनकी निशस्तें हैं जिन्हें मिलनी चाहिए वो सही। ना मिले और कहा है कि जनाब आपको आइन पे अमल दरामद होना चाहिए। आइन पे अमल दरामद यही है कि चूंकि तादाद मुस्लिम लीग नून की पूरी है, चूंकि मरियम नवाज की तादाद पूरी है, चूंकि शहबाज शरीफ की, इसलिए असेंबली के इजलास बुलाए जाए, उन्हें इक़्तिदार हवाले किया जाए, क्योंकि ये तो और मैंडेट अवाम ने किसको दिया है इससे फर्क नहीं पड़ता। केपी के असेंबली में इलेक्शन पूरी है कमीशन सुन्नी के ताकत काउंसिल। वेबसाइट पर फॉर्म 45, 47 अपलोड हो जाए, ये फर्क नहीं पड़ता। एक तरह आइन के अदालतों के पास चले जाए, काजी फाइज ईसा के पास ठीक, चले जाए, ठीक वो है। आपको शुएब साहब? बताएगा कि आइन क्या है। ठीक है, सवाल नौशाद साहब आप ही के सामने, क्योंकि शुएब साहब से राब्ता मेरे ख्याल से मुनक़ता हो गया। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो प्रोपेगेंडा है ये नहीं चल सकता मज़ीद के जी नौजवानों ने वोट दे दिया है। वोट मैंने आपको बता दिए, मैं बारहा मैं ये बता चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितने वोट पड़े हैं और उनके मुखालफीन को कितने वोट पड़े हैं, और जो नए वोटर्स आए थे और इलेक्शन अगर कमीशन उसकी क्या कर रेशो रहा को है? देखा जाए, सुन लीजिए, अब रेशो हाँ। को देखा जाए तो फिर आपका जो ओवरऑल टर्नआउट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, जो कि नहीं था। सही। तो इसलिए ये सिर्फ प्रोपेगेंडा का एक सिस्टम है जिसके तहत ये बावर कराने की कोशिश कराई जाती है कि जी नौजवान इधर है, नौजवानों ने वोट दे दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। फैक्चुअली अगर आप फैक्ट्स को देखेंगे, फैक्ट्स एंड फिगर्स को, तो इस तरह की कोई चीज आपको कहीं पर मिलेगी नहीं। ठीक बाकी रही बात अलवी साहब वाली, तो मुझे सैफ साहब ने सही बताया कि ये बेसिकली आइंदा की नौकरी पक्की करने वाला मामला है। कोई बात अच्छा। नहीं, इससे क्या फर्क और पड़ेगा। कौमी असम्बली का जो इजलास है आपको क्या लगता है 29 फरवरी को बुलाया जाएगा? जी, वो 29 फरवरी तक हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया नौशाद साहब, आरिफ चौधरी साहब, शोएबुद्दीन साहब, मियां सैफुर रहमान साहब, आप तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया। मुझे सनान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।